आज हम देखेंगे नीट के लिए 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे नीट एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा फिर आंसर बताऊंगा। आप मेरे से पहले अपने आंसर टिक कर लेना, जितने आपके सही होंगे उससे आप देख लेना आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन नंबर टू, based on hypothesis proposed by O'Brien and Halden, Esselmyer provide an experiment evidence by chemical evolution he observed in the formation of। इसका करेक्ट आंसर है एमिनो एसिड्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ कोरिलेट विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। ठीक। All the existing life form share similarity, share common ancestor. Okay. Option number third. After 50 million year of formation of Earth, life appeared on his planet. नहीं, गलत है। After 500 million on after 500 million year of formation of Earth, life appear on planet। 500 मिलियन ईयर बाद आई थी जब हमारी अर्थ फॉर्म हो गई थी, उसके 500 मिलियन ईयर बाद आई थी क्या लाइफ आई थी अर्थ पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, थर्ड। इन फ्रॉग द अनडाइजेस्टेड फूड पासिस आउट द बॉडी थ्रू। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फोर्थ। विच अमंग द फॉलोइंग रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस कैन बी एक्ट अपॉन बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो गया वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, early detection of disease is not possible by। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, सीरम एंड यूरिन एनालिसिस। मैच कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। टोटल नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन एन एडल्ट ह्यूमन। तो फर्स्ट क्या है हमारा, क्रैनियल बोन। क्रैनियल बोन्स कितनी होती है, 8। सेकंड क्या है, फेशियल बोन। फेशियल बोन हमारी कितनी होती है, 14। थर्ड है हमारा स्कल बोन। स्कल बोन कितनी होती है हमारी, 29। और लास्ट है रिब्स। रिब्स टोटल बोन कितनी होती है, 24। तो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का फोर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले डी ऑप्शन देख लो, डी का फोर्थ, ये चारों के चारों में कॉमन है। अब ए का थर्ड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कट गया और ऑप्शन नंबर थर्ड कट गया, तो बचा ऑप्शन सेकंड या फोर्थ में से एक होगा। फिर फेशियल बोन कितनी है, 14। तो 14 किसका है, फर्स्ट। बी का सेकंड, ये कट गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 4। क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग वाज अ फ्लाइंग रेप्टाइल। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, पैटर्नोडोन इज द फ्लाइंग रेप्टाइल। क्वेश्चन नंबर 9, द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड। इसका करेक्ट आंसर है केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हॉर्मोन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द फर्स्ट हार्ट साउंड। जो हमारे हार्ट में दो साउंड आते हैं, फर्स्ट क्या है लब, दूसरा सेकंड क्या है डब। तो फर्स्ट क्या हिस्सा आता है, क्लोजिंग ऑफ बाइस्क्यूब एंड ट्राइस्क्यूब बोल। और जो सेकंड साउंड है वो कैसे आता है, क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनार वॉल। ठीक है, तो इसमें जो इन्होंने पूछा फर्स्ट हार्ट साउंड कब आता है, वो है क्लोजिंग ऑफ बाइस्क्यूबिड एंड ट्राइस्क्यूबिड वॉल। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनार वॉल। नहीं, इससे हमारा आता है डब साउंड जो कि सेकंड साउंड होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज गलत। इसमें है ओपनिंग ऑफ बाइस्क्यूबिड एंड ट्राइस्क्यूबिड वॉल, ये भी गलत क्योंकि क्लोजिंग ऑफ बाइस्क्यूबिड एंड ट्राइस्क्यूबिड वॉल से आता है। थर्ड ऑप्शन क्या है, ओपनिंग ऑफ सेमिलुनार एंड मिट्रल वॉल। नहीं, क्योंकि क्लोजिंग ऑफ सेम बाइस्क्यूबिड एंड ट्राइस्क्यूबिड वॉल से आता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है,
क्लोजिंग हो बाइस्क्यूब एंड ट्राइस्क्यूब होल। ये ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, cellular respiration provide a gaseous waste product which is removed by lungs. What the amount of gas removed in 1 hour in an adult under normal physiological condition। ठीक है, तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में जो है हमारी 200 ml CO2 पास आउट होती है। तो इन्होंने पूछा है क्या, 1 आवर में पर मिनट 200 200 ml CO2 पर मिनट पास आउट होती है। तो इन्होंने क्या पूछा है, पर आवर में पूछा है। तो 1 घंटे में कितनी मिनट होगी, 60। तो इसमें कितना हो गया, 12,000 ml CO2 पास आउट होगी। तो इसमें क्या है, 1200 नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, 18,000 गलत। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है, 2,000 गलत। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया, करेक्ट, 12,000 ml पास आउट होगी अंदर नॉर्मल कंडीशन। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, select the correct option with respect to the chamber present in the salamander। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। सैलमेंडर में क्या होता है, 3 चैम्बर हार्ट होते हैं जिसमें 2 एट्रिया एंड 1 सिंगल वेंट्रिकल पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 13, comprehend the statement A and B, select the correct option। इन ह्यूमन ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कंटेनिंग प्लाज्मा, ओके। रेड ब्लड सेल, ठीक है, फिब्रोब्लास्ट, अच्छा, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। फिब्रोब्लास्ट ब्लड में नहीं पाया जाता, तो ये ऑप्शन स्टेटमेंट ए क्या होगी, रॉन्ग। अब ये क्या है हमारा स्टेटमेंट बी, ब्लड इज द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग ऑफ वेरियस सब्सटेंस, ठीक है। तो हमारी क्या होगी, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 14, द सेम टाइप ऑफ मूवमेंट असिस्ट इन मेंटेनेंस ऑफ वाटर कनल इन द कैनाल सिस्टम ऑफ साइक्लोन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्विमिंग ऑफ ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 15, consider the statement A, B and C, select the correct option। Animals that have their genetic material manipulated to possess, express an extraposition gene are known as transgenic animal। Transgenic animal can be specifically designed to allow study how genes are regulated and how they affect the normal function of the body, ठीक है। Over 90% of all existing transgenic are pigs and monkey, नहीं, ये ऑप्शन जो सी है हमारा, ये क्या हो गया, गलत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ए एंड बी आर करेक्ट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग लीड टू डिक्रीज इन मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एक्सेप्ट बैट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3, डिक्रीज नंबर ऑफ मेडिकल असिस्ट एंड डिलीवरी। अब क्वेश्चन नंबर 17, selecting the odd one among the following with respect to marine habits, ठीक है। जो हमारा इसमें जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि जो स्पोंजिलिया है वो क्या है, फ्रेश वाटर वर्टिब्रेट है। क्वेश्चन नंबर 18, इन एन नॉर्मल ह्यूमन फीमेल फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस इज यूजुअली बाय। जो नॉर्मल फीमेल है उसमें ब्लास्टोसिस कब बनता है, किसके बाद बनता है, तो जब फर्स्ट होगा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, उसको क्या कहेंगे हम, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा हमारा, जाइगोट। जाइगोट के क्या बाद क्या बनेगा हमारा, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। एंड ब्लास्टोसिस्ट के बाद क्या हो जाएगा, जब यूट्राइन वॉल से अटैच होगा इम्प्लामेंटेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, इट इज एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम।
मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन क्या होगा, एक्रोमेगाली, ठीक है बच्चों। फिर क्या है, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन में क्या होगा, क्रेटिनिज्म, क्रेटिनिज्म बी का सेकंड। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक का होगा डायबिटीज इंसिपिटस, और इंसुलिन का सबको पता ही है, डायबिटीज मेलिटस। तो अब इसके ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, ए का थर्ड, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा जो है कट हो गया। थायरोक्सिन बी का सेकंड, बी का सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड और फर्स्ट क्या हो गया, करेक्ट, कट गया। तो बचा ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। अब क्या होगा, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट सेल इन्वॉल्व इन स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमंस, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, सीक्वेंस हमें सही बताना है, तो मेल जर्म सेल गलत। फिर क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। ये क्या हो गया, स्पर्मेटिड गलत हो गया, स्पर्मेटोगोनिया सही है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ठीक है, इस सेकंड स्पर्मेटोसाइट ठीक है, स्पर्मेटिड सही है, और स्पर्म ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 121, द सीक्वेंस इन PBR 322 that initiates application is also responsible for directing injecting the foreign DNA into the host, control the copy number of linked DNA, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। A host cell can be made competent to take up a DNA by treating, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, डाइवेलेंट कैल्शियम कटायन। क्वेश्चन नंबर 123, select the incorrect match, पोरिफेन्स commonly known as sponges, ठीक है सही है। किंडियंस presence of किंडोब्लास्ट, ठीक है। टीनोफोरा रिप्रोड्यूस via binary fusion, नहीं गलत है। जो टीनोफोरा है रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअली करते हैं, ओनली कैसे करते हैं, टीनोफोरा सेक्सुअली करते हैं, इनमें एसेक्सुअली भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 124, all of the following are considered advantage of amniosynthesis in India detecting of एक्सेप्ट। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, डिटेक्टिंग ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, ओके। डिटर्मिनेशन ऑफ सर्वाइवल चांस ऑफ फीटस सही है। डिटेक्टिंग ऑफ कंजाइटल डिसीज सही है। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ फोटस ये गलत है। तो इसका जो हमारा एक्सेप्ट पूछा है ना बच्चों ने, तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर। रीड द फॉलोइंग केयरफुली, ऑर्गेनिक कंपाउंड tightly bound to apozyme, NADP is one of its formation form of coordinate bond with side chain of the active site. How many of above is our prostatic group? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर, टू। थैंक यू बच्चों।